कहते हैं नेतृत्व की पहचान तब होती है जब संकट आता है। उसी वक्त नेतृत्व के धैर्य की भी परीक्षा होती है, और जब नेतृत्व दोनों परीक्षाओं में खरा उतर जाता है तो वो नायक बन जाता है। और वही नायक जब जनता के मन में पैठ बना लेता है तो जननायक कहलाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश में जननायक के रूप में उभरे हैं। उनके नेतृत्व क्षमता को बीजेपी संगठन और प्रधानमंत्री तो पहले से ही जानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शिलक्यारा टनल के धंस जाने के बाद वहां फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला, उससे उनका हर कोई कायल हो गया। प्रदेश में ही नहीं, देश और दुनिया में भी उनकी तारीफ हुई। हालांकि 17 दिनों तक चले इस संघर्ष में कई बार कठिनाइयां पेश आई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने न ही धैर्य छोड़ा और न ही वो नाउम्मीद हुए, जिसका सुखद परिणाम हुआ और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। शिलक्यारा सुरंग की जो 41 हमारे श्रमिकों के साथ एक संघर्ष और समर्थन की कहानी देखी है, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया, वो वास्तव में बहुत ही कठिन था। और इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे श्रमिक भाइयों ने जो धैर्य, साहस और अंदर से जो उन्होंने हम सबको कहीं न कहीं लगातार उत्साह देने का काम, लगातार अपनी हिम्मत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी काम किया, वास्तव में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं अपने श्रमिक भाइयों का जो अंदर थे, मैं उनका आप सबके बीच में से अभिनंदन करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने बहुत हिम्मत करी। और श्रमिकों की जो हिम्मत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका। और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी और 28 को ये लोग ठीक 17 दिनों बाद बाहर निकले। तो जिस प्रकार से दीपावली का वातावरण होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्यौहार होता है उसको महसूस किया। और हमने तो चूंकि उस समय में कोई भी त्यौहार जितने भी आए, दीपावली के दिन ही ये घटना घटित हुई। उसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, छठ पूजा भी आई, गुरु पर्व भी आया, गंगा स्नान भी बीच में आया, अनेकों पर्व आए। और सभी पर्वों से वो हमारे श्रमिक भाई भी दूर रहे, उनके परिजन भी दूर रहे। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं भी सारे ही पर्वों से सम्मिलित में हो नहीं पाया, और केवल दीपावली के दिन जरूर मैंने उस शाम को पूजा अर्चना करी। और पूजा के बाद लगातार ध्यान वहीं था। लेकिन ये जो जब घटना घटित हुई 12 तारीख को, 12 तारीख से लगातार हर दिन ये लगता था कि आज बाहर आ जाएंगे। शुरू में लगा कि जेसीबी चलेगी, पोकलैंड चलेगी और मलबा हटाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और मलबा गिरने लगा, बहुत तेज मलबा गिरने लगा। कठोर चीज अंदर आ गई है, हार्ड रॉक आ गया है, कठिन चीज आ गई, अब अंदर नहीं जा रहा है, क्या करें। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ इंजीनियर और बुलाए गए, उन्होंने भी प्रयास किया, वो आगे नहीं सरका। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी लगातार रोज पूरे ऑपरेशन के बारे में रोज पूछते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। और मैं तो सच बताऊं तो कई बार मैं सोचता था कि कहीं फ़ोन इधर उधर ना हो जाए कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आएगा तो मेरा फ़ोन मिस हो जाएगा।
तो हर समय मैं फ़ोन ही देखता रहता था कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ जाएगा, और इतनी चिंता करते थे रोज। फिर उनको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। उन्होंने पूरा अपना कार्यालय भेज दिया। अपने कार्यालय के सारे लोगों को, पीएमओ के सारे अधिकारी यहाँ आ गए। जनरल बीके सिंह जी भी आ गए, जो भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं। उन्होंने भी लगातार यहाँ हम लोगों के साथ कैंप कर लिया। फिर आगर मशीन मंगाई गई। आगर मशीन यहाँ नहीं होती थी, वो मशीन कुछ इंदौर में थी। इंदौर वाली आई, रातों रात सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, उससे रातों रात उतरी वो। और हेलीकॉप्टर भी, वो हवाई जहाज भी एक नहीं, वायुसेना का हवाई जहाज आया। 3 वायुसेना के हवाई जहाज़ों से वो मशीन लाई गई। इतनी बड़ी मशीन थी। उसको लाने के लिए 5 ट्राले लगाए गए बड़े वाले। तब उनको कुछ को चिन्याली सौड़ में उतारा गया, कुछ को देहरादून में उतारा गया। वो मशीन भेजी गई, रातों रात वहाँ मशीन पहुंची। फिर उस मशीन ने कुछ काम करना शुरू किया। आगे जाके वो मशीन भी अटक गई। फिर क्या करें? अब 3 बार हो गया ऐसा। पहले जेसीबी लगी, पोकलैंड लगी, फिर उसके बाद पाइप डालने का काम हुआ, फिर मशीन आई इंदौर से। 3 स्टेप बढ़ गए, नहीं, उसके बाद फिर रुक गया। फिर हैदराबाद से मशीन मंगाई गई। फिर वायुसेना का हवाई जहाज उसको लेकर आया। फिर वायुसेना के हवाई जहाज ने जब यहाँ वो पहुँचाया, उसको फिर मौके पर पहुँचाया, सिलक्यारा ले गए। फिर उसको जोड़ा गया, फिर कुछ आगे बढ़ा, फिर 18 मीटर चला गया। फिर मशीन रुक गई। ऐसा लगता था कि अब मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर रुक गई। फिर मशीन को ठीक किया, फिर उनको बुलाया गया, मशीन ठीक करने वालों को, विशेषज्ञों को। यदि जो भी हमको जरूरत पड़ रही थी, वो सारे विशेषज्ञ, सारे इंजीनियर, सारे जो रेट माइनर्स खोदने वाले होते हैं जमीन के अंदर, उन सबको लाया जा रहा था। तुरंत उनको लाया जा रहा था। फिर प्लाज्मा कटर मंगाया गया। प्लाज्मा कटर एक ऐसी कटर मशीन होती है जो पाइप के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी काट देती है अगर मशीन खराब हो गई तो। फिर आगे बढ़ा अभियान। फिर 16 तारीख को एकदम से अचानक सब बंद हो गया। मैं भी एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो सब बंद हो गया है, क्योंकि ऊपर से जो है पूरी छत नीचे को गिर रही है, नीचे से ऊपर से बहुत मलबा आने लगा है और काम बंद हो गया। एक वाइब्रेशन हुआ है। अब मजदूर लोग जो बाहर पाइप डालने का काम कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे। उनकी भी सुरक्षा पर आ गई। सारा काम बंद, पाइप डालने का काम भी बंद। बड़ी विचित्र स्थिति कि आप करें तो करें क्या। फिर अगले दिन उनके लिए कैनोपी बनाई गई। कैनोपी बनाकर पहले उसको सुरक्षित किया गया, ऊपर रॉड लगाई गई सब। फिर काम शुरू हुआ। फिर करते 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 34 मीटर पर फिर मशीन अटक गई। फिर चलाई, फिर 38 मीटर पर अटक गई। फिर एक दिन उसका काम चला, फिर दोबारा, फिर 48 मीटर पर आ गए। ये हमारे रामानुज जी वहां बैठे हुए थे, ये रोज देख रहे थे। ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम तो शुरू में सोच रहे थे 1-2 दिन में निकल जाएंगे, और ये तो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 48 पर जब पहुंच गए तो सबको लगा कि अब कुछ ही घंटों में सारे मजदूर भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। और अचानक फिर मशीन बंद हो गई। अब तो बंद ही नहीं हुई मशीन। जब वो उसको आगे को सरका रहे थे पाइप को, तो मशीन पूरी टूट गई, अंदर टूट गई और फंस गई। अब सारे लोग, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि 5-6 घंटे में अभी जो है सब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें? ऐसा लग रहा था चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन भगवान पर हम लोगों की बड़ी आस्था थी और बाबा भोकनाथ की कृपा से
फिर वो मशीन बाहर निकाली, सबको हमने कहा कि भाई दोबारा से जुटते हैं, और मैं सीधे अंदर गया टनल के अंदर। और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों को जरूर मुझे बताना चाहिए कि अब जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में आप निकलने वाले हो, अब कुछ घंटों में निकलना थोड़ा कठिन हो गया है, अब कुछ दिन लग जाएंगे। ये तो केवल उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ानी थी अंदर जाकर। तो मैंने उनसे जब बात करी अंदर जाकर, वहाँ गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश और सबा अहमद, 3 लोगों से जब मैंने बात करी तो तीनों ने मुझे कहा और कि आप जो है हमारी चिंता मत करिए। मैंने कहा भाई अब इतने पर 48 मीटर पर मशीन फंस गई है और ऐसा लगता है कि आपको अभी 2-4 दिन रहना पड़ेगा। तो बोले 2-4 दिन नहीं, आप 10 दिन तक भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको सुरक्षित निकाल लीजिए। तो उनकी बात से जो है हमको बड़ी हिम्मत मिली, हमको बहुत हिम्मत मिली। और मैंने सबको आकर बताया कि वो लोग बिल्कुल मजबूत हैं और उन्होंने कहा है कि आप करिए काम। और फिर हमने दोबारा काम शुरू किया। जब दोबारा काम शुरू किया, रेड माइनर्स जो अंदर जाकर खुदाई करते हैं, उन्होंने खुदाई करी। तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो है 28 तारीख को वो दिन आ गया कि हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आए। और सकुशल बाहर ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ आए। हम सोच रहे थे कि वो कुछ घंटों में कुछ घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे उनको बाहर निकालने में, लेकिन वो 2.5-3 घंटे छोड़िए आप, 25 मिनट में सब बाहर आ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मजदूरों को बाहर निकालने भर की चिंता नहीं थी। वो इस बात के लिए भी चिंतित थे कि मजदूर 17 दिनों से भीतर हैं, कहीं वे मानसिक रूप से कमजोर न पड़ जाएं या फिर उन्हें किसी तरह का बुखार और रोग न हो जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से बीच-बीच में बातचीत भी कर रहे थे और उन्हें भरोसा दे रहे थे कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। किसी के लिए कोई ट्राली की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्राली नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके निकालेंगे, तो उसमें ट्राली में उनको पहले उनको वो किया जाएगा, स्ट्रिप लगाई जाएगी, फिर उसको रस्सी को खींचा जाएगा, फिर दूसरे फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा। ऐसे करते करते एक में 5-7 मिनट लगते। वो सब के सब खुद ही चल के आ गए। मैं सोच रहा था कि पहले 4 आए शुरू में, तो अब 4 आए हैं, तो मुझे लगा कि अब अगला जो खेप है वो तो आएगी 20-25 मिनट बाद। तुरंत 5-7 मिनट में ही जो है 11 आ गए एक साथ। ऐसे करते करते 37 आ गए। फिर 4 बचे। मैंने कहा 4 कौन रह गए अंदर? बोले वो तय किया गया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे और जो हमारे जो लीडर हैं इस पूरे टीम के, वो लीडर सबसे बाद में निकलेंगे। तो 4 भी आ गए। भगवान की कृपा से, सबकी बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, उन्होंने बहुत काम किया। और एक बहुत बड़ा टीम वर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ। और ये संभव भी हमारा तभी हो पाया। देखिए, हम मौके पर काम कर रहे थे, यहाँ पर सारा फीडबैक ले रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस मशीन की हमको जरूरत पड़ रही थी, जिस इंजीनियर की जरूरत पड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया तक के विशेषज्ञ यहाँ बुलाए गए और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। और उसके कारण से हम इसको आज सफल बना पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलक्यारा मिशन से जुड़े अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा, जिस किसी ने इस कार्य में अंशदान दिया है वे उन सभी के आभारी हैं।
साथ ही उन्होंने मजदूरों को सैल्यूट करते हुए कहा कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखा। भाइयों बहनों, मैं अपने श्रमिक भाइयों को भी, उनको भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखा, अपने को मजबूत बनाए रखा, जिसके कारण से हम इसको ठीक से जो है सफल कर पाए। और इस मंच से मैं सिलकारा प्रबंधन से जुड़े हर सहयोगी को भी धन्यवाद करता हूं कि राज्य की जनता की ओर से उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपना अंश मात्र भी इसमें योगदान दिया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कठिन घड़ी में मीडिया के सकारात्मक सहयोग के लिए जहां उनका धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने मजदूरों की हिम्मत को भी अभियान के चलने में सहायक बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उन्होंने जब भी टनल में फंसे मजदूरों से बात की, हमेशा मजदूरों ने उन्हें कहा कि वे ठीक हैं, आप सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी रखें। सिलक्यारा की जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंस गए थे, आप सब जानते हैं, उस समय प्रदेश के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई थी और देश के सामने भी बड़ी चुनौती थी। उस समय भी हमारे मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार से अपना एक सकारात्मक रूप से उस पूरे घटनाक्रम को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया, उससे जहां लगातार जो इस रेस्क्यू अभियान को चलाने वाले लोग थे, जो ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने भी, उनके अंदर भी सकारात्मक चीजें लगातार आती रही और अपने काम पर लगे रहे। वहीं हमारे जो मजदूर भाई हैं, वो जो अंदर थे और उनके परिजन जो बाहर थे, उनके परिजनों तक भी लगातार एक बात जाती रही, जिस प्रकार से मीडिया लिखता रहा कि कहीं ना कहीं वो जल्दी ही जो है बाहर आएंगे, उनके अंदर सकारात्मकता बनी रही। उसके कारण से 17 दिन अंदर रहने के बाद भी, 17 दिन अंदर रहने के बाद वो जिस प्रकार से बाहर आए, बहुत सारे लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि 17 दिनों में बाहर आते समय उनके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा होगी, किसी प्रकार का कोई अस्वस्थता होगी। लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल स्वस्थ और हंसते हुए बाहर निकले। उसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मिशन उनके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री जी ने न केवल उन्हें संसाधन मुहैया कराए, बल्कि पीएमओ की एक टीम सहयोग के लिए भी भेज दी। वहीं वे दिन में कई बार मजदूरों और मिशन के बारे में जानकारी लिया करते थे। सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में, जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में, उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाल पाए। इसके लिए मैं जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने सिलक्यारा मिशन को कामयाब बनाने के लिए भरपूर सहयोग किया और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसियों को इस कार्य में लगाया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलक्यारा मिशन की कामयाबी के लिए पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ही दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि भले ही धामी जी
केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों को इसकी कामयाबी का श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये धामी जी के नेतृत्व के प्रयास से ही संभव हुआ कि टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी उत्तरकाशी के शिलक्यारा टनल से मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस कार्य में लगी एजेंसियों की पीठ थपथपाई। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। यही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कामयाब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराकर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। इस इन्वेस्टर समिट में 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए। वहीं 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राउंडिंग हुई। कई कंपनियों ने सरकार को अपने प्रपोजल भी दिए हैं। जहां हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, तो मुझे कुछ मेरे बहुत शुभचिंतकों ने मुझे कहा कि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया, आपके मुंह से कोई बात निकलती है तो लोग विश्वास करते हैं कि आप जो कहते हैं उतना करते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा लक्ष्य रख दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहली बार आपके मुंह से निकली हुई बात गलत तो नहीं हो जाएगी। मैं भी थोड़ा सा हल्का सा मैं असहज हुआ, लेकिन मुझे भरोसा था कि हमारी पूरी टीम और इस समय जो वातावरण बन रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बना है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से, G20 की सफलता के कारण से, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ने के कारण से, भारत की जो शक्ति है वो बड़ी है, लोगों का आस्था विश्वास भारत में बड़ा है। तो मैंने कहा अब तो चूंकि मैंने कह दिया है और ये नियोजन करने के बाद कहा है, अंततः जब हम आगे बढ़ने लगे तो जगह जगह से लोगों ने हमारा प्रोत्साहन किया, अपने निवेशकों के हमारे साथ करार किए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अबू धाबी हो, दुबई हो, या भारत के हमारे अन्य शहरों, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अनेकों स्थानों पर, या हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उनके लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हम 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू अभी तक कर चुके हैं और बहुत सारे एमओयू हमारे अभी प्रस्तावों के रूप में हमारे सामने हैं। अब हमको देखना है कि राज्य के अंदर जो अधिक से अधिक रोजगारों का सर्जन करेंगे, हमारे यहाँ के नौजवान भाइयों को, युवाओं को अपने घर के अंदर जो हमारे स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उन सभी को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उनको हमने प्राथमिकता देने का ऐसा विचार किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट के
पहले दिन इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य एक शानदार होस्ट है जो कि हर साल 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्वागत करता है। यहाँ लोग घूमने फिरने, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं। यही नहीं, यहाँ की कानून व्यवस्था भी बेहतर है। प्रदेश में शांति का माहौल है। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में परिवहन सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। यहाँ एयरपोर्ट, नई रेल लाइनों का विस्तार, रोपवे और हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रदेश अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में विश्व स्तरीय संस्थान है जिसमें अध्ययन कर रहे छात्रों को हम प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार का अवसर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लिए प्रदेश में नए अवसर और संभावनाएं हैं। उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान है, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक और डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए। शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। इन्वेस्टर समिट में योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में सामर्थ्य है और वे इस मौके का फायदा उठाएं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और प्रदूषण मुक्त राज्य है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए इससे बेहतर डेस्टिनेशन कोई और जगह नहीं है। उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल सिंगल विंडो, जितने भी यहां पर कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बहुत ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज यहां आए हुए हैं मैं सबसे कहूंगा, उद्योग धंधा यहां भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। इतना सुंदर ये उत्तराखंड है और इसमें समृद्धि के नए अवसर, वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो या रिटायरमेंट के बाद, मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है, अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उत्तराखंड को निवेश के लिए एक बेहतर स्थान बताया और कहा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्य नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से विकास के कार्य में जुटी हुई है, वहीं केंद्र सरकार की मदद मिलने से बड़े प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड में लग रहे हैं। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली है। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां
नए रास्ते बन रहे हैं और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सरकार पूरे देश में एक थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कराना चाहती है, जिसमें उत्तराखंड एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। उनके मुताबिक देश के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित करा जाए। प्रधानमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में नेचर, कल्चर और हेरिटेज सब कुछ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हर तरह की संभावनाएं हैं। योग, आयुर्वेद और तीर्थ स्थान होने से यहाँ टूरिज्म कारोबार के फलने फूलने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को शादी विवाह के लिहाज से एक बेहतर डेस्टिनेशन बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग चलन में है। लोग विदेशों में विवाह के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहने वाले लोग अपने परिवार के सदस्यों की एक शादी उत्तराखंड में करें तो राज्य में विकास को रफ्तार मिलेगी। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की धामी सरकार को लोकल उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को लॉन्च करने के लिए भी बधाई दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए अभिनव प्रयास है। उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है।
इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट्स पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अब लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि ये सही समय है, इस समय का फायदा उठाकर अपना भी विकास कीजिए और उत्तराखंड के विकास में भी भागीदार बने। प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर से कहा कि नीतियों का फायदा उठाएं, ये हर किसी के लिए होती हैं। यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा, उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगभागी जरूर बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, नीतियों का फायदा उठाइए। सरकार नीति बनाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक के लिए खुली होती है। जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में, फायदा उठा ले। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने एक पारदर्शी माहौल देने का कार्य किया है। उनके मुताबिक उत्तराखंड राजधानी के बेहद नजदीक है, वहीं राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर है। उत्तराखंड के अंदर हमने एक पारदर्शी माहौल उत्तराखंड सरकार ने देने का प्रयास किया है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है, हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रिकों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है। और यहां पर औद्योगिक संघर्ष जीरो। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत
ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार का शासन हमने उत्तराखंड में देने का काम किया है। ये हर कोई जानता है कि उत्तराखंड के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। उन्होंने कई बार कई मंचों से साफ साफ कहा कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री जी के वचनों के अनुरूप इस प्रदेश को बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि प्रदेश में जो भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, उसके पीछे का उद्देश्य हर हाथ को काम दिलाना है, ताकि 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। बाबा केदार की भूमि से और लगातार अपने हर उत्तराखंड आने पर उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को हमें बनाना है और इस दशक को बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना है। हमें अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। इसके साथ साथ अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो देहरादून में डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसको यहाँ पर आयोजित किया। इसको आयोजित करने के पीछे है कि हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, उनकी आने वाली पीढ़ी को आने वाले समय में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आया है, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, हमारे सब भाइयों को, बहनों को, उनके परिवारजनों को उत्तराखंड के अंदर ही काम करने का मौका मिले, उनके हाथ में रोजगार उत्तराखंड के अंदर ही मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के प्रति लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है और इस राज्य को आगे बढ़ाने का भाव है। उनके मुताबिक इन्वेस्टर समिट में करीब 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से करीब 30 राजनयिक थे। आज पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का एक अलग प्रकार से लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है, एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, आशा और भविष्य का भाव सबके मन में आया है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमने देश के सभी लोगों को आमंत्रित किया। 40 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने, निवेशकों ने हमारे इस इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर भाग लिया है। 30 से ज़्यादा तो हमारे एम्बेसडर यहाँ पर शामिल हुए और सबने उत्तराखंड में जो है काम करने का अपना इरादा हमारे सामने रखा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके कामों से, आप सबके परिश्रम से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, देश का आदर्श राज्य बनाएंगे। और जो हमारे देश के जो राज्य सबसे आगे रहते हैं, उन राज्यों में हम अपने राज्य को भी उसी पंक्ति में खड़ा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरे देश में और दुनिया के लोग उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक इन्वेस्ट करने के लिए उत्तराखंड दुनिया के सामने एक अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। ये मैं केवल कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो हमने सबमिट करी, 40 से भी दुनिया के अधिक देशों ने उसमें भाग लिया है। 30 तो इन्वेस्टर यहाँ पर आए थे, 30 देशों के। तो ये इस बात का हमारे सामने बिल्कुल धरातल पर है, हमारे सामने है कि दुनिया के लोगों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्रों में आप काम करेंगे ही करेंगे। उन्होंने हमको वेडिंग डेस्टिनेशन भी दे दिया। पूरी दुनिया के लोगों से कहा, भारत के लोगों से कहा कि अब जो है, मैं तो यहाँ पर जो लोग आप लोग हैं, यहाँ से भी लोग जो है ना, वो वेडिंग के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। कोई वहाँ दिल्ली चले जाते हैं, कोई अन्य जगह चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं। वो अब देश के अंदर जाना तो अच्छी बात है कि चले जाएं, लेकिन सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कहीं है तो ये हमारा ही देवभूमि है, उत्तराखंड है, जहाँ साक्षात रूप से भगवान फेरे लेते हुए आशीर्वाद देंगे। उससे अच्छा और कौन सा डेस्टिनेशन हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि
प्रदेश में सेब, कीवी, मशरूम और श्री अन्न के उत्पादन से काश्तकार अच्छी कमाई कर रहे हैं, जो कि मेक इन इंडिया का भी संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में कठिन नियमों को भी सरल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। उत्तराखंड में सेब, कीवी, मशरूम, श्री अन्न, जड़ी बूटियां आदि के उत्पादन द्वारा हमारे काश्तकार पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का संदेश दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक पार्क, एरोमा पार्क, फार्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बहुत तेज गति से आज काम चल रहा है। बहुत तेजी से इनका निर्माण हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो, उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने में हमें कुछ परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कठिन नियमों को हमने सरल बनाने का भी काम इसमें किया है। जब हम इन्वेस्टर समिट जब हमने प्रस्तावित की थी तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं। बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योगों ने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर कार्य किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उद्योग जगत का भी आभार जताया। साथ ही कहा कि प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। प्रदेश सरकार को आगे के प्रस्ताव भी मिले हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने संवाद की प्रक्रिया को भी अपनाया है। शुरुआत में जब हमने ये इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया था तो उस समय हमने सभी के साथ संवाद किया, सबके सुझाव लिए और विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो हमारे पहले से स्थापित उद्योग हैं उन उद्योग बंधुओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया और पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जितने भी उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले इन्वेस्टर हैं उन सभी को उत्तराखंड के बारे में ठीक प्रकार से हमारी बात को कम्युनिकेट किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर समिट द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास आगे के भी प्रस्ताव हैं, जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। भाइयों बहनों, मैं इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे राज्य की पूरी टीम, हमारे मुख्य सचिव समेत सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। पूरी टीम ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अंडर डिपार्टमेंट के लोगों ने, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी देश भर के अंदर और दूसरे देशों में भी हमारे इन कार्यक्रमों को आयोजित करवाया। वहीं इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने लक्ष्य पूछा। तब उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य बताया गया था। तब उनके मन में शंका हुई, लेकिन कार्यक्रम के समापन के दिन तक 3.5 लाख के एमओयू हो चुके हैं, जिसके लिए राज्य की सरकार बधाई की पात्र है। जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना में पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था। मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं
मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि ये पर्वतीय राज्य अटल जी ने बनाया था। तब पर्वतीय लोगों की मांग पर इस राज्य का गठन किया गया था, जिसे मोदी जी संभाल रहे हैं और ये पर्वतीय प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं। उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक के उत्तराखंड के प्रोग्रेस के आंकड़ों को मैं बारीकी से देखता हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी ने छोटे राज्यों की रचना कर विकास को गति देने के एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। एक्सपेरिमेंट का क्या प्रयोग आया, एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम आया, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बारीकी से देखता हूं। मैं आज बेझिझक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई। कई प्रकार के नए नए इनिशिएटिव, चाहे भारत की सीमाओं पर खाली होती गांव पलायन, इसको रोकने के लिए इनिशिएटिव लेना हो, चाहे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसियां बनानी हो। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, 3-6 साल के अंदर 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड ने अपने आप को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का बिरुद अपने आप प्राप्त करने का काम किया। धामी जी कहते हैं कि यहां आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड ढेर सारी संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जिम्मेदारी है कि पूरे देश को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले राज्य को हम मजबूत करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने आह्वान किया कि गंगा जी और यमुना जी के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें। उत्तराखंड
पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। यहाँ पर्यटन, सेवा, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, कस्टमाइज पैकेज और इसके साथ साथ आईटी के लिए और विशेषकर पर्यटन और आयुष के लिए ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य में पड़ी हैं। मित्रों, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, हम सब लेट ही चल रहे हैं, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े भरोसे के साथ छोटे राज्यों की रचना की थी। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि ये छोटे राज्यों का प्रयोग सफल हो। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में हमारे श्रद्धा केंद्र बैठे हैं वो राज्य आगे बढ़े। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि देश के 40% हिस्से को पीने का पानी पहुंचाने वाली गंगा जी और यमुना जी जहां से निकलती है वो उत्तराखंड को हम मजबूत करें, विकसित करें, आगे बढ़ाइए। मैं आज उद्योग जगत के सभी लोग जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है वो लोगों का भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से और धामी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। आपने भरोसा कर उत्तराखंड सरकार पर यहाँ आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड कारपेट वेलकम से भी ज्यादा हृदय का स्वागत यहाँ पर आप फील करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि 23 सालों की यात्रा के बाद राज्य ने कई चुनौतियां हासिल की हैं, लेकिन राज्य के सामने अभी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना है। लेकिन हमें देवभूमि का सामर्थ्य का भी ज्ञान है, जिस पर हमें भरोसा है और उस भरोसे के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। 23 वर्षों की यात्रा के बाद उत्तराखंड राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन पर हमको काम करना है, जिनका सफलतापूर्वक सामना करते हुए देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। हमें अपनी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का हमें पता है, और लेकिन हमें अपनी जो ताकत है, जो देवभूमि की क्षमता है, देवभूमि का जो सामर्थ्य है, उसका भी हमें भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हम आगे बढ़ेंगे। पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार तथा राज्य के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में संतुलित रूप से विकास पहुंचाना, यह भी हमारी प्राथमिकता होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहाड़ की माताएं बहनें कई क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम की प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ के मेहनती जो हमारी मातृशक्ति है, जो आज कई क्षेत्रों में काम कर रही है, लखपति दीदी बनाने का जो काम हमने प्रारंभ किया है उसको इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की है। हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया है। जिस प्रकार से राज्य काम कर रहा है उसी का स्वरूप जो हाउस ऑफ हिमालय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश की जनता के सामने रखा है, उनके हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ है। निश्चित रूप से उससे हमारे यहाँ के उत्पादों को, हमारी मातृशक्ति को विपणन के लिए एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। युवा शक्ति हमारी आगे बढ़ रही है, प्राकृतिक सौंदर्य हमारी बड़ी ताकत है, वन संपदा, समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत हमारे पास प्रभु का दिया हुआ, भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इतनी सारी चीजें हैं कि निश्चित रूप से हम इन सब का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश से बाहर बसे प्रवासियों को राज्य का एम्बेसडर कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रदेश से बाहर बसा हर उत्तराखंड का शख्स राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है। उनके मुताबिक पहाड़ से आकर लोगों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जगह बनाई है। उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो
उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है।